Hello dear friends, myself Govind Lohia from Guru Nanak College of Pharmacy Nagpur, and here we have in this YouTube channel we have started the Physical Pharmaceutics 1, that is from your third semester B Pharmacy. We have already covered Unit 1 and Unit 5, and now we have started Unit 2. In that Unit 2 we have already covered the Part 1, that is optical rotation of physico-chemical properties of drug molecule. Okay, so today in the same, that is Unit 2 Part 2, we are going to cover the refractive index. Okay, so let's come with the refractive index part. Directly refractive index part. Okay, so this is exactly refractive index. What do you mean by refractive index? First things, so सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या ये समझो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. ओके, एंड इट इज द रेशियो ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम और एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम. ओके, अब और भी रिफाइन करते हैं डेफिनेशन को. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द डायमेंशनलेस. अगर आप पेन और पेज लेकर इसको नोट्स बनाना शुरू करो, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ अस, है ना, आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए भी अच्छी होगा. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ एयर और वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम ऑफ सेम वेवलेंथ. तो सेम वेवलेंथ का लाइट अगर मैं पास कर रहा हूं डेंसर मीडियम से लेके या लाइटर मीडियम से लेके डेंसर मीडियम में, तो इसकी जो वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी. ये डायग्राम आपको समझ में आएंगी. देखो यहाँ पर ये डायग्राम से हम लोग बोलते हैं वेव निकल रही है, एंड व्हेन वेव एंटर दिस ब्लॉक इज नथिंग बट डेंसर मीडियम. जैसे ही ब्लॉक में यहाँ इस वॉल पे वेव आ गई, वैसे ही ये वेव शॉर्ट हो रही है, वेव लेंथ छोटी हो रही है, वेव लेंथ छोटी हो रही है. नॉट ओनली दिस, बिकॉज ऑफ दिस स्पीड पे भी असर हो रहा है, स्पीड इज स्लो डाउन. ओके, लेट्स कम विद द सेकंड. लेट्स यह डायग्राम देखते हैं. दिस इज say this is lighter medium, this is lighter medium and this is denser medium. This is wave, this is direction of propagation of wave, इस डायरेक्शन में जा रही है. दिस इज इंटरफेस, ये लाइटर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये जो वॉल दिख रही है दिस इज इंटरफेस. और हमको भी मालूम है लैम्डा मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ इज नथिंग बट लैम्डा. और ये लैम्डा आगे बढ़ते हुए यहां जैसे ही अंदर आए तो आपको देखो यहां वेवलेंथ छोटी हुई और उस वजह से स्पीड भी कम हुई. जैसे ही डेंसर मीडियम से मेरी वेव बाहर निकलेंगी वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में निकल गई यहां से. सो दिस फिनोमिनॉन हम लोग देखेंगे. नॉट ओनली दिस, व्हेन लाइट एंटर्स इनटू अ लाइटर मीडियम टू डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम टू लाइटर मीडियम, it change its direction and this phenomenon is to be called as refraction. ठीक है, ये तो सिर्फ समझने का पार्ट चल रहा है. क्वेश्चन क्या रहेंगे और उसको आंसर क्या लिखना है हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन समझो. डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, रेशियो है C by V. C क्या है, V क्या है आपको पता है. नाउ कम टू दिस. यहां अगर आप देखोगे ये जो है ये वेव आई, ये सरफेस से जैसे ही इसने डेंसर मीडियम में एंटर किया, यहां तुरंत जैसे ही डेंसर मीडियम में एंटर होते हैं वेव ने अपना वेवलेंथ चेंज किया और उस वजह से, क्योंकि ये टुवर्ड सरफेस की तरफ झुका हुआ इस वेव का, ये देखो ऊपर सरफेस की तरफ झुका हुआ, इस वजह से क्या हुआ कि लाइट का जो आने का डायरेक्शन था वो भी चेंज हो गया और इस फेनोमेनॉन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन. द फेनोमेनॉन बाय विच लाइट changes its path from lighter to denser and denser to lighter medium is to be called as refraction. It is to be called as refraction. Refraction की definition और refractive index की definition आपको 2 मार्क के लिए पूछी जा सकती है, 2 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में. ठीक है, समझ के चलो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई. यहां ये डायग्राम भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कि कोई भी डायग्राम आपको अभी नहीं बनाना है बेटा. ठीक है, ये सिर्फ समझने के डायग्राम्स है. नन ऑफ द डायग्राम नीड नॉट टू बी पेन्ड आउट. ठीक है, ये देखो इंसिडेंट रे आ रहा,
यहां से आते वक्त एकदम स्पीड से आया, जैसे ही डेंसर मीडियम में आया स्लो गया, जैसे ही बाहर निकला वापस स्पीड। आपको यहां पता चल रहा है कि यहां एंगल चेंज हुआ, यहां एंगल चेंज हुआ, एंड दिस इज प्रॉपर्टी इज टू बी कॉल्ड रिफ्रैक्शन, दिस प्रॉपर्टी इज टू बी कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो ये हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, यहां समझते हैं कि क्या हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई। रिफ्रैक्शन, refraction phenomenon is nothing but when light enters from the lighter medium to denser medium or from denser medium to lighter medium, it changes its direction as well as speed, and this phenomenon is to be called as refraction. इस phenomenon को हम लोग क्या बोलेंगे? refraction, जहां वो अपना एंगल भी चेंज कर रहा है या डायरेक्शन चेंज कर रहा है और स्पीड भी चेंज हो रही है, इसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे। When light enters from the lighter medium to denser medium, it bend towards the interface, वो इंटरफेस की तरफ बेंड होगा, जैसे कि यहां हुआ है, ये डायरेक्शन में देखो, ये जैसे ही एंटर हुआ ये बेंड हुआ ऊपर की तरफ, और ये ऊपर की तरफ खिंचाव आया इसको एंटर होते हुए, इसलिए डायरेक्शन ऐसे हुई। ठीक है, when light enters from the lighter medium to denser medium, it bend towards the interface. When light enter from the lighter denser medium to lighter medium, it bend away from the interface. तो ये दो पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किए, ये लिखने हैं आपको। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग कैसे है। ठीक है, टू चेक द प्यूरिटी, और किस लिए यूज करते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मेजरली यूज फॉर द टू चेक द प्यूरिटी ऑफ कंपाउंड, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी वेल एक्सप्लेन बाय द स्नेल्स लॉ। तो आपको सिर्फ स्नेल्स लॉ का क्वेश्चन भी 2 मार्क के लिए आता है। There is question is only for this say give the Snell's law for 2 marks in university exam. Okay, so refractive index given by the Snell's law, क्या बता रहा है Snell's law? देखो, Snell's law is nothing but n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. आप पेन डाउन कर लो, n1 और n2 क्या है? n1 is nothing but क्या है? n1 is nothing but a refractive index of the lighter medium, n2 is nothing but a refractive index of the denser medium, theta 1 is nothing but incident angle, theta 2 is nothing but refracted angle. ओके, तो यहां आपको ध्यान में देखो, ये वेव आई, जैसे डेंसर मीडियम में आई, यहां एंटर किया, इसने झुकाव किया टुवर्ड सरफेस और इस वजह से इसका डायरेक्शन बदला। थीटा 1 बड़ा है, थीटा 2 छोटा है, यहां तो वो ध्यान में ही आता है हमें। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ क्या बताता है कि n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2 इफ वी, दिस इज स्नेल्स लॉ। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो लाइटर मीडियम है ये एयर है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 0 डिग्री सेल्सियस, अगर हम लोग बात करें तो दिस इज से 1, इसकी वैल्यू होती है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की। ठीक है, सो कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ n1 ओवर हियर 1, सो मैंने डाल दी n1 इज इक्वल टू 1, देन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम कैलकुलेट करना है, यानी n2 कैलकुलेट करना है। सो व्हाट विल द फॉर्मूला? सो यहां हमने डायरेक्ट लिखा है, अब यू कैन पेन डाउन n2 इज इक्वल टू, ये साइन थीटा इधर लेके आ जाते हैं, साइन थीटा 2 इसके नीचे, n1 की वैल्यू तो 1 हो गई, व्हाट विल बिकम्स साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2 इज नथिंग बट n2। बट यहां n1 हम लोग यूजुअली एयर से ही बात करते हैं, इसलिए हम लोग यहां पर n कंसिडर कर लेते हैं फॉर दिस डेंसर मीडियम। सो अल्टीमेट फॉर्मूला बिकम्स n इज इक्वल टू साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2। दिस इज द क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, साइन थीटा। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। अगर मैं बोलूं कि लाइट की स्पीड के साथ मुझे कंपेयर करना है, दैट इज v1 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट of particular wavelength in air and v2 is the velocity of light of that particular wavelength in a denser medium, then it becomes, देखो यहाँ पे एयर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारे एयर का? इट इज 1.00। किस वेवलेंथ के लिए? तो 600 नैनोमीटर्स के लिए। तो ऑलमोस्ट विजिबल रेंज के वेवलेंथ के लिए यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, दिस इज नॉट द वैल्यू टू मग अप, ये याद नहीं रखना है, ये सिर्फ मैंने दी है आपको समझने के लिए कि हाउ n1 बिकम 1 स्नेल्स लॉ के अंदर। ठीक है, नाउ इन टर्म्स ऑफ लाइट स्पीड अगर मैं बात करूं तो दिस इज नथिंग बट द n और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज इक्वल टू
v of air, velocity of light in air divided by velocity of light in liquid, v1 divided by v2. Not only this, what अगर हम लोग θ1 और θ2 की वैल्यू डाल देते हैं, what θ1 is nothing but incident angle, incident जैसे आया incident angle, this is the θ2 is refracted angle r, तो sin r is nothing but refracted, sin I means incident angle. So this is all about Snell's law. ठीक है, तो हमें लिखना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, ये लिख दिया. फिर रिफ्रैक्शन यानी क्या, रिफ्रैक्शन मतलब डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज होना व्हेन मीडियम चेंजेस, वो लिखा. बेंडिंग कब होगा, किधर होगा, स्नेल्स लॉ समझा, इसके इक्वेशन समझे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी मेजर्ड विद 4 डिफरेंट apparatus. हम लोग यहाँ बात करते हैं अबेज रिफ्रैक्टोमीटर, जो कि हम लोग हमारे लैब में यूज करते हैं, पुलफ्रिच रिफ्रैक्टोमीटर, इमल्शन रिफ्रैक्टोमीटर एंड वी ब्लॉक रिफ्रैक्टोमीटर. सो आपको क्वेश्चन अगर 10 मार्क के लिए पूछा तो एंटायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी फॉर 10 मार्क्स, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा आंसर बनता है इसका. If the question is for 5 marks, you can go with the only Abbe's refractometer. Refractive index की definition, refraction, Snell's law, and Abbe's refractometer is more than enough. Okay. Now come to the principle of Abbe's refractometer. हम लोग Abbe's को देख रहे हैं. Principle of Abbe's refractometer is based on the critical angle. What? Principle of Abbe's refractometer is based on the measurement of the critical angle. ये measurement of critical angle के ऊपर बेस करता है. ठीक है. कंस्ट्रक्शन, तो पहले हम लोग एवरेज रिफ्रैक्टोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, और कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मेरे पास 2 चीजें हैं, मैं आपको दोनों तरह से बताता हूं. ओके, लेट्स कम विद दिस पार्ट आल्सो. दिस इज एवरेज रिफ्रैक्टोमीटर फ्रॉम माय कॉलेज, गुरु नानक कॉलेज ऑफ फार्मेसी. ठीक है, हम लोग यहां पर दोनों चीजें साइड बाय साइड देखेंगे. वी हैव स्टार्टेड दिस पार्ट. तो ये होपफुली आपको विजिबल है. आपको देखो, ये है लाइट सोर्स, पहला पार्ट कंस्ट्रक्शन में. एवरेज रिफ्रैक्टोमीटर इज कंसिस्ट ऑफ लाइट सोर्स. ये मैंने आड़ा करके रखा है यहां पर. सो लाइट सोर्स यानी ये मिरर है. अदरवाइज मिरर नहीं होगा यहां पर, तो आपको यहां पर क्या होगा, ये मिरर नहीं है तो यहाँ लैंप है, तो दिस इज लाइट सोर्स. यहां पे लाइट आएगा, ये लाइट यहां डाइवर्ट करेंगे. तो फर्स्ट थिंग इज लाइट सोर्स. देन सेकंड मेजरिंग प्रिज्म एंड इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म, और वहां सैंपल के लिए जगह. सो दिस तुरंत इसके ऊपर अगर आप यहां देखोगे, सो दिस इज नथिंग बट अ मेजरिंग प्रिज्म. इसको मैं खोल के बताता हूं. मेजरिंग प्रिज्म इज मूवेबल. ये देखो यहां पर, सॉरी दिस इज इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म, इट्स माय फॉल्ट. ये नीचे वाला जो है वो इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म है. यहां देखो, आप देखो, दिस इज इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म. ऊपर वाला है मेजरिंग प्रिज्म. ये जो है ये मेजरिंग प्रिज्म है. मैं शो करता हूं आपको यहां दिखेगा एक that is glass like structure. This is nothing but a measuring prism. This with what we call, ये जो इसको hinges से लगा है नीचे, यहाँ पर hinges से लगा है जिसकी वजह से इसकी फ्री मूवमेंट हो रही है. दिस इज टू बी कॉल्ड एज illuminating prism. ये illuminating prism है. ठीक है, तो आपको क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, इट कंसिस्ट ऑफ लाइट सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ ए ये कौन सा प्रिज्म है, illuminating prism. इट कंसिस्ट ऑफ मेजरिंग प्रिज्म. ठीक है, ये मेजरिंग प्रिज्म और इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म, इट हैविंग अरेंजमेंट. इसको अरेंजमेंट भी है टेम्परेचर के लिए. अगर हम लोग इसको टेम्परेचर को दैट मीन्स मेंटेन करना चाहते हैं तो मेंटेन कर सकते हैं. इफ यू सी देयर इज अ स्मॉल होल, यहाँ एक छोटा सा होल है, ये दिख रहा है होल. दैट होल इज फॉर द सैंपल एडिशन. इसके अंदर हम लोग यहाँ सैंपल डालते हैं जिसका मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वो यहाँ प्रिज्म पे रहेगा. इसको करके यहाँ करके इसको लॉक कर दिया लाइक दिस वन. अब ये खुलेगा नहीं, अब ये खुलेगा नहीं. ये मैंने नॉब घुमाया तो ये खुलेगा. दैट इज, दिस इज हाउ इट लुक्स. ओके, सो आपने क्या देखा, आपने देखा लाइट सोर्स, आपने देखा इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म, आपने देखा मेजरिंग प्रिज्म, एंड देयर इज अ स्पेस फॉर द सैंपल. ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कि मेजरिंग प्रिज्म, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे. मेजरिंग प्रिज्म इज फिक्स, ये फिक्स है. इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म इज मूवेबल, इट इज अटैच विद द फिक्स मेजरिंग प्रिज्म विद द हेल्प ऑफ हिंज. यहां पे हम लोग हिंजेस से इसको ज्वाइन किया है. ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन के पार्ट में लिखना है आपको. कंस्ट्रक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ लाइट सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म विच इज मूवेबल, इट इज
attached to fixed measuring prism with the help of hinge. There is a say point to add a sample over there. हमने किया. आगे क्या है इसके अंदर ये भी बात करते हैं. आगे वहां एक टेलीस्कोप है, आप देखो there is a telescope. ये टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप यहाँ आईपीस, तो ये टेलीस्कोप है, यहाँ आईपीस है, यहां से हम लोग देखेंगे. ठीक है, दिस इज टेलीस्कोप. सो इन दैट टेलीस्कोप देयर आर टू अमीसी प्रिज्म्स आर देयर. यहाँ है ना अमीसी प्रिज्म, कॉम्पेंसेटिंग अमीसी प्रिज्म रखे हैं. क्या होता है कि हम लोग यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं यूज कर रहे, हम लोग एज इट इज लाइट सोर्स यूज करें और यहां से जाएगा. तो ये लाइट यहां से जब पास होगा तो इसमें से हमें यहाँ पे इमेज क्लियर बनना चाहिए. इसके लिए इस टेलीस्कोप के अंदर दो एडजस्टेबल अमीसी प्रिज्म है. ऊपर वाला अमीसी प्रिज्म फिक्स है, नीचे वाला अमीसी प्रिज्म हम लोग ये घुमा के एडजस्ट करेंगे. ये हम लोग यहाँ घुमाएंगे, ये एडजस्ट करेंगे. क्या क्या पॉइंट है कंस्ट्रक्शन के? कंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट है लाइट सोर्स, दूसरा पॉइंट है इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म, मेजरिंग प्रिज्म, सैंपल होल्डर, इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म मूवेबल, मेजरिंग प्रिज्म फिक्स. फिर उसके बाद में टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के अंदर बोलेंगे दो अमीसी प्रिज्म एडजस्टेबल है. ये अमीसी प्रिज्म यहाँ कैसे एडजस्ट करें मैंने शो किया इसके थ्रू. यहाँ एक अमीसी प्रिज्म का ग्रुप है, यहाँ एक है. ठीक है, ऊपर वाले फिक्स है और यहाँ इसके ऊपर यहाँ लेंस है, उसके ऊपर यहाँ लेंस है और यहाँ आईपीस है. सो दिस इज, यहां तक हम लोग पहुंचे अमीसी प्रिज्म तक के. नाउ दिस इज अ रीडिंग ओवर हियर स्केल. तो और क्या है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन में? लाइट, ये वाले प्रिज्म, अमीसी प्रिज्म, टेलीस्कोप, लेंस, आईपीस एंड द स्केल. सो स्केल इज अटैच विद द मेन बॉडी. अगर आप देखो तो ये आपको दिखेंगी, दिस इज अ स्केल. मैं आपको दिखाता हूं. इफ इट इज नॉट विजिबल इन वीडियो बट आपको अगर थोड़ा भी दिखता है तो दिस इज अ स्केल ओवर हियर. ये आपको स्केल दिखेंगी यहाँ पर. सो दिस स्केल इज नथिंग बट फॉर द मेजरमेंट पर्पज. ठीक है, और यहां पर दो आईपीस लगते हैं आपके इसमें एबेज रिफ्रैक्टोमीटर में. वन इज फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस पार्ट, जो अभी ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये काला ब्लैक एंड से व्हाइट वाली स्क्रीन यहाँ जो दिख रही, this is for the measurement of this part and this is for the measurement of what? This is for the measurement of scale unit, जो कि यहाँ पे इस यहाँ पर स्केल है, इसको मेजरमेंट के लिए ये आईपीस यूज होगा. और दूसरा आईपीस जो कि आपके इमेज को ऐसे बनाएगा, हाफ पार्ट इज डार्क एंड हाफ पार्ट इज व्हाइट. ठीक है, तो ये हो गया. खास बात इसकी क्या है ये समझा देता हूं आपको कंस्ट्रक्शन में. The scale and the measuring prism is attached in such way that the scale and the measuring prism attach in such way that if we rotate, आप देखो ध्यान दो, मैं शो करता हूं आपको. If we rotate measuring prism, देखो measuring prism मैं रोटेट कर रहा हूं, दिख रहा है रोटेट होते हुए. If I rotate the measuring prism at the same time scale is rotating, at the same time scale is rotating. So measuring prism and scale are on the same shaft. ये एक साथ घूम रहे. जैसे देखो ये measuring prism घूम रहा है अभी along with illuminating prism, ये पूरी बॉडी घूम रही है. ठीक है, ये घूम रही है. उसी टाइम पे हमारी स्केल भी रोटेट हो रही. एंड फॉर द एडजस्टमेंट पर्पज लाइकवाइज, तो ये एक ही शाफ्ट पे घूम रहे हैं. मेजरिंग प्रिज्म एज वेल एज इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म, ये जो है घूम रहा है. उस टाइम पे मेरी स्केल भी रोटेट हो रही है, उस टाइम पे मेरी स्केल भी रोटेट हो रही. एंड दिस इज द एबेज रिफ्रैक्टोमीटर. यहां तक कि तो हम लोग समझे क्या लिखना है. लाइट सोर्स, इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म, मेजरिंग प्रिज्म, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे अटैच है, कौन सा फिक्स है, कौन सा मूवेबल है. टेलीस्कोप, लेंस, अमीसी प्रिज्म. अमीसी प्रिज्म का यूज क्या है ये भी समझाया मैंने, क्योंकि हम लोग यहाँ सोर्स ऑफ लाइट जो यूज कर रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है और उस वजह से विजिबिलिटी थोड़ी सी ब्लर हो सकती है. इसलिए टू कॉम्पेंसेटिंग अमीसी प्रिज्म डाले गए हैं यहाँ पर. अमीसी प्रिज्म में मैंने बताया आपको कि ये टेलीस्कोप में है यहाँ पर, और इसको दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं. दिस वे ये एडजस्ट होंगे. तो दिस इज अमीसी प्रिज्म. एंड यहाँ आईपीस है, दो आईपीस रहेंगे. वन इज फॉर मेजरमेंट ऑफ द स्केल, ये वाली, एंड वन इज फॉर मेजरमेंट ऑफ दिस, ये कैसा दिखेगा उसके लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन पार्ट. ओके, फिर हमने बात किया कि ये डायग्राम है हमारे पास जो हम लोग अभी देख रहे थे कि लाइट बीम है. लेट्स कम विद दिस पार्ट. अभी ये हमारा हो गया इधर वाला, तो यहां हम लोग आते हैं. ओके, सो फुल स्क्रीन चलते हैं. हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां पर हमने ये सब चीजें देख ली कैसे आया. नाउ दिस पार्ट, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये टेलीस्कोप है, ये प्रिज्म है,
इल्यूमिनेटिंग सैंपल, है ना, एमिसिव प्रिज्म देखी, स्केल देखी, और ये सब कुछ चीजें। ये डायग्राम निकालना, ये मिरर था, ये लाइट सोर्स था, ये डायग्राम निकालना थोड़ा टिपिकल है, मगर ये डायग्राम आपको निकालना है। दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। देखो ये क्या है, इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म, दिस इज रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म जो कि फिक्स प्रिज्म है या मेजरिंग प्रिज्म है, ठीक है। लाइट सोर्स से इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म पे जाएगा, यहां से लाइट मेजरिंग प्रिज्म में जाएगा, एमिसिव प्रिज्म से हम लोग उसको जाएंगे, यहाँ एक लेंस है, यहाँ आईपीस है, ये फिक्स टेलीस्कोप है, और ये पूरा की पूरा मेजरिंग और इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म किसके साथ अटैच है, स्केल के साथ। इफ आई एम रोटेटिंग द इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म, देन एट द सेम टाइम दिस रीडिंग आल्सो रोटेटिंग, स्केल वाली रीडिंग रोटेट होंगी, ठीक है। तो दिस इज ग्रेजुएटेड स्केल, सो दिस डायग्राम इज मैंडेटरी टू ड्रॉ व्हेन वी टॉक अबाउट अबेज रिफ्रैक्टोमीटर। क्लियर? तो हमें कंस्ट्रक्शन समझ में आया, वी टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन, हमें कंस्ट्रक्शन समझ में आया, हमने बना लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, हमने ये डायग्राम बनाई, अब वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग में जो समझाना है, तो वर्किंग में क्या होगा, हमको सैंपल रखना है यहां पर, जो सैंपल का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। The sample put over here and I need to adjust the say the telescope in such way that I clearly see there is a half dark and half light portion and the reading, अगर ऐसा मिलता है तो ये too low है, if it is अगर ज्यादा डार्क मिलता है it is too high, and if it is exactly picture from the telescope कैसे दिखता है। so क्या करना है आपको वर्किंग में, put on the lamp, अगर हमारे पास सोडियम लैंप हो तो, अदरवाइज एडजस्ट द लाइट सोर्स इन सच वे दैट इट कैन गिव अ मैक्सिमम ब्राइटनेस। वॉट एवर द सैंपल नीड टू अप्लाई ऑन दी, हम लोग क्या बोलेंगे, कहाँ अप्लाई करना है हमें, सैंपल नीड टू बी अप्लाई एट दी इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म, जहां पे लगाना है आपको, और मेजरिंग प्रिज्म के बीच में आपने सैंपल लगाया, देन यू आर गोइंग टू से दैट, कंस्ट्रक्शन के बाद में हम लोग बोलेंगे यहां पर कि उसके आगे आपको क्या करना है, एडजस्ट द टेलीस्कोप इन सच वे दैट, आपको टेलीस्कोप से ऐसे एडजस्ट देखना है एंटायर असेंबली, इट इज लुक लाइक दिस वन। सो दिस टू डायग्राम यू नीड टू मेक, टू लो एंड टू हाई, ओके, एंड दिस इज एग्जैक्ट मेजरमेंट डायग्राम, एंड मेजर द रीडिंग। सो वॉट एवर द रीडिंग ऑब्जर्व थ्रू अ टेलीस्कोप, दिस इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, ठीक है। तो हमें बोलना है कि वन डार्क एंड वन लाइट यू नीड टू अरेंज इन क्रॉस सेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ अबेज रिफ्रैक्टोमीटर। तो यहां तक तो हमको समझ में आ गया अबेज रिफ्रैक्टोमीटर। होपफुली आपको दोनों डायग्राम मैंने बताया आपको समझ में आया। दैट इज, सबसे पहले आपको यहां ध्यान में रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स व्हाट, रिफ्रैक्शन मीन्स व्हाट, फिर हम लोग अबेज रिफ्रैक्टोमीटर कौन से इस पे बैठता है, तो प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल एंगल मेजरमेंट, कंस्ट्रक्शन समझ में आया, वर्किंग समझ में आया हम लोगों ने। इसके बाद में हम लोग बात करें, सिर्फ वर्किंग सिंपल है, वी नीड टू पुट वी नीड टू एडजस्ट द लाइट सोर्स और इग्नाइट द लाइट एंड देन अप्लाई अ सैंपल अप्लाई करने के बाद में हम लोग बात करेंगे कि adjust the telescope in such way that with the help of amici prism we need to adjust it in such way that we can easily see the marking of light and dark marking in the through eyepiece. Not only this, we must see if the marking are too low or too high, we need to adjust the scale, and by observing the scale, okay, we can measure the refractive index. अगर मेरा लाइट सोर्स ही प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो रहा है अमिसी प्रिज्म के थ्रू, तो ये ऐसे कलर वाली इमेज मिल रही है। अगर ऐसी इमेज आपको मिलती है ना, इसका मतलब आपने अमिसी प्रिज्म को एडजस्ट नहीं किया है। सो यू नीड टू एडजस्ट द अमिसी, रोटेटिंग अमिसी प्रिज्म, ये एक दूसरे के साथ नीचे वाला रोटेट होता है, तो यू नीड टू एडजस्ट द अमिसी प्रिज्म सो दैट द विजिबिलिटी मस्ट बी अ क्लियर वन, डार्क एंड लाइट ऐसे कलरफुल नहीं रहेंगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट say Abbe's refractometer. Now come to the second part, Pulfrich. Pulfrich is a very simple. Again, it is based on the measurement of the critical angle. Pulfrich refractometer is also measure on the critical angle. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या है इसका? कंस्ट्रक्शन सिंपल है। देर इज वन से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे इस पर्टिकुलर इसको कि 90 एंगल का आपके पास प्रिज्म है। देखो आपके यहाँ पे ये 90 का एंगल बन रहा है। सो देर इज अ ग्लास प्रिज्म ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स having a two plain polished faces, इसको polished faces है ये सभी, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन में क्या बोलेंगे,
प्रिज्म विथ अ हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड हैविंग अ टू पॉलिश्ड सरफेस, ये हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ कंस्ट्रक्शन के बारे में, नाउ द सब्सटेंस हुज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज टू बी डिटरमाइंड इज प्लेस ऑन दिस पर्टिकुलर सरफेस, यहां पर रखना है। अगर यहां पे रखना है तो अगर लिक्विड है तो आई नीड देर इज अ सीमेंटेड से अरेंजमेंट फॉर द सैंपल होल्डर, तो द सैंपल होल्डर इज सीमेंटेड ओवर हियर, यानी इसके ऊपर फिक्स किया अगर लिक्विड होगा तो। सो सैंपल होल्डर हमने यहाँ फिक्स कर दिया इसके ऊपर। सो उसके बाद में अगर मैं यहाँ से बात करूं, हम लोग पुलफ्रिच रिफ्रैक्टोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं। क्रिटिकल एंगल मेजरमेंट ही इसका भी प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन में ये प्रिज्म है, पॉलिश फेसेस है, जिसका मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इफ इट इज लिक्विड देन आई नीड टू सीमेंट अ ग्लास से कंटेनर, और ग्लास कंटेनर से अच्छा हम लोग बोलेंगे ग्लास सेल ऑन दी प्रिज्म इटसेल्फ। ग्लास सेल सीमेंट करके रख दिया हमने यहाँ, सीमेंट मतलब माउंट करके रखी है इसको, एंड लाइट सोर्स इज अटैच। हम इसके बाद में हम लोग बोलेंगे कि लाइट सोर्स रहेगा, तो यहां से लाइट सोर्स आया। सो द लाइट सोर्स इज अरेंज एंड द प्रिज्म इज अरेंज इन सच वे दैट कि कंस्ट्रक्शन में द लाइट पासेस जस्ट एट द सरफेस फ्रॉम द प्रिज्म, यहां से लाइट निकलेगा बिल्कुल, ठीक है, एकदम ऊपर से नहीं है, यहां से लाइट पासेस। यहां ग्रेडिंग होंगी, किसके बीच में लाइट की ग्रेडिंग होंगी, फिर ग्रेजिंग होंगी। हम लोग बोलेंगे ये जो लिक्विड है और ये जो प्रिज्म का सरफेस है उसके बीच में। ओके, सो लाइट इमर्जेंट बीम इज बाउंडेड शार्पली इन सच वे दैट इट ग्रेजेस द प्रिज्म सरफेस, तो ये ग्रेजिंग चलेगा प्रिज्म सरफेस के साथ, एंड एग्जैक्टली द बाउंड्री बिटवीन द लिक्विड सैंपल एंड यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि प्रिज्म लिया कंस्ट्रक्शन में, फर्स्ट पार्ट पॉलिश सरफेस, सेकंड पार्ट प्रिज्म इज व्हाट वी से 90 एंगल प्रिज्म है हमारे पास, देखो है ना, ये पहले प्रिज्म लिया कौन सा 90 एंगल का, पॉलिश सरफेस है। इफ द सैंपल इज लिक्विड देन द लिक्विड सैंपल सेल इज माउंटेड ऑन द प्रिज्म इटसेल्फ, लाइट सोर्स इज देयर, फोर्थ पॉइंट। उसके बाद में लाइट सोर्स से जो रेडिएशन निकल रहे दे आर इन सच वे दैट दे जस्ट पासेस टू द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ ग्रेजिंग, और तुरंत यहां से जब निकल रहा है तो आप देखो ये डायरेक्शन चेंज होंगी, इट इज लाइक दिस। ओके, when it passes from this again there is a change in direction and this is the direction, so यहां पर डबल डायरेक्शन चेंज हो रही है आपकी, ठीक है, प्रिज्म के थ्रू। तो कंस्ट्रक्शन में आपने बोला प्रिज्म, सैंपल होल्डर, लाइट, यहां कर दिया, एंड देन वन टेलीस्कोप। तो यहां आपके पास एक टेलीस्कोप है, दिस इज द टेलीस्कोप, जहां से आप इसको मेजर करोगे। तो आपको क्या करना है, सेम ये टेलीस्कोप आप रोटेट करोगे इस स्केल के ऊपर, ये स्केल है, कंस्ट्रक्शन के पार्ट है, ये स्केल है, ये स्केल के ऊपर आप टेलीस्कोप को रोटेट करोगे, और जहां आपको वो इमेज मिली लाइट एंड डार्क वाली, हाफ हाफ वाली, वहां पर आप इसको रोकोगे, एंड दिस मेजर द रीडिंग। तो यहाँ टेलीस्कोप मूवेबल है, यहाँ पे क्या है, टेलीस्कोप मूवेबल है, जो कि हमने इसके पहले जो देखा था एबेज रिफ्रैक्टोमीटर, उसके अंदर टेलीस्कोप मूवेबल नहीं था। यहां हम लोग क्या बात करें कि हमारा टेलीस्कोप मूवेबल, इसमें हमने बात की थी कि टेलीस्कोप फिक्स है ये वाला, अब इसमें ये टेलीस्कोप मूव हो रहा है, ठीक है। सो यहां पर टेलीस्कोप की मूवमेंट हो रही है। अगेन ये सैंपल होल्डर की माउंट की है, यहाँ टेलीस्कोप लगा है। कंस्ट्रक्शन समझ में आया, प्रिज्म है, 90 एंगल का प्रिज्म है, सीमेंटेड सैंपल होल्डर है, लाइट सोर्स है, एंड स्केल एंड टेलीस्कोप, मूवेबल टेलीस्कोप, ठीक है। वर्किंग हम लोग वर्किंग बहुत सिंपल है, वर्किंग एकदम सिंपल में क्या बताना है कि द लिक्विड हुज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज टू बी डिटरमाइंड इज प्लेस इन द or is placed on the horizontal surface or is placed in the sample holder, whatever the light is passed or beam of light is passed through in such a way that it just grazed the सैंपल एंड अ प्रिज्म, तो ये इसमें से ग्रेजिंग होते हुए निकलेगा, ठीक है। अ बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज जस्ट राइट एंगल, ये अगर आप देखो तो बिल्कुल राइट एंगल है इस सैंपल को। सो अ बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज जस्ट राइट एंगल एंड इट गेट रिफ्लेक्टेड, एंड द एंगल ऑफ इट गेट रिफ्लेक्टेड दिस थ्रू अ प्रिज्म, इट गेट वट एवर द रिफ्लेक्शन एंगल इज मेजर्ड थ्रू अ टेलीस्कोप एंड with the help of scale. This is a working, इतना सिंपल सा वर्किंग है हमारे पास पुलफ्रिच रिफ्रैक्टोमीटर का, ठीक है।
तो हम लोगों ने पहले कंस्ट्रक्शन समझा, फिर हमने ये प्रिज्म लगाया, फिर हमने यहाँ पे सेल को माउंट किया, हमने बोला कि ये लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएंगी यहाँ से जाने के बाद में ये लाइट रिफ्रैक्ट हुई, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है जब वो मीडियम चेंज करेंगी तो रिफ्रैक्शन शो करेगा, फिर से वहां निकले तो ये रिफ्रैक्शन शो किया, एंड दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, और इसको एग्जाम्पल अगर समझाना है ना आपको तो ये वाला देखना जो हमने शुरुआत में सबसे पहले देखा था, मैं बता देता हूं आपको। लेट्स फटाक से ओवर हियर दिस वन, दिस वाज द एग्जांपल, दिस, ये देखो ये लाइट यहां से निकला तो यहां आपका ये स्केल है और ये टेलीस्कोप लगेगा, तो ये जैसे जैसे आप टेलीस्कोप मूव करोगे वहां आपको टेलीस्कोप के लाइट जहां मिलेंगे वो आपकी स्क्रेड है ना, ये ऐसा ही रहेगा वहां पर। सिर्फ क्या है कि यहाँ पर आपको ये जो लाइट जो है ये परपेंडिकुलर जाएगा सैंपल को, मगर यहाँ स्केल ऐसी रहेंगी आपकी। ठीक है, सो दिस कम्स विद दिस वन, यहां तक हम लोग पहुंचे। नाउ कम, ये हमने देख लिया, वर्किंग हमने देख लिया। अब हम लोग अगला पार्ट है इमल्शन। Emulsion refractometer is again based on the critical angle. Construction is very simple. It consists of a telescope. ये deep emulsion इसको बोल सकते हैं, या emulsion deep emulsion refractometer or emulsion refractometer. Based on the measurement of critical angle, it consists of a simple design. Again, it is consist of a telescope. Along with this is directly deep into the solution, that's why whatever the composition is made is somehow a solution or liquid proof हमें बनाना पड़ते हैं। okay, so it is a simple design. It consists of a telescope along with a measuring prism and a light source. So there is a mirror need to be attached to this. Whatever the adjustment of mirror is in such way that it is in such way that the light just pass through a parallel to the prism surface. अगर आप देखो ये प्रिज्म का सरफेस है और ये लाइट इसमें एंटर कैसे कर रहा है, तो बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसा नहीं कि ये लाइट यहां से एंटर कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये लाइट बिल्कुल यहां से सीधा जा रहा है, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। लाइट इज जस्ट पासिंग अ पैरेलल एंड दिस इज टू बी कॉल्ड एज ग्रेजिंग। तो इस एंगल से आपको डालना है। कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इमल्शन रिफ्रैक्टोमीटर, इट इज अ सिंपल refractometer. It is directly deep into the sample for the measurement. It consists of a telescope having a scale, a measuring prism and a light source. Light source emit the light which passes on the mirror, and mirror direct the light towards the measuring prism, but the direction of the light is in such way that it just parallel to prism surface. It just parallel to prism surface. So this is all about construction. वर्किंग सिंपल है, जैसे ही हमने बात किया कि इसको सैंपल में रखना है आपको, एंड डायरेक्टली यू हैव टू मेजर। तो वर्किंग इज वॉट एवर दी सैंपल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज टू बी डिटरमाइन, द डीप इमल्शन रिफ्रैक्टोमीटर is put into the sample and a beam of monochromatic light is passed just to the parallel to the surface and it is measured through a scale. This is the simple measure through a telescope. This is a simple way. This is emulsion. Now the last part हमारा जो discussion है, the question is, अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो 10 मार्क के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। लास्ट पार्ट है, ये डायग्राम निकालना जरूरी है बेटा। यहाँ पर दिस डायग्राम, ये वाले, इसमें आपको ये वाली डायग्राम जो हमने बनाई है, ये डायग्राम आपको जरूरी है। अलॉन्ग विथ स्केल एंड टेलीस्कोप आपको बनाना है, यानी यहाँ आप सिर्फ एक स्केल लगाओगे और टेलीस्कोप लगाओगे। टेलीस्कोप को लिखोगे मूवेबल टेलीस्कोप। ठीक है, दिस इज प्रिज्म, दिस इज अ ग्लास सेल, राइट एंगल, लाइट सोर्स। तो ये आपको बनाना जरूरी है। यहाँ पर आपको इमर्शन वाला हो गया। नाउ लास्ट पार्ट बचा है हमारा वी ब्लॉक एलिमेंट। वी ब्लॉक का प्रिंसिपल थोड़ा अलग है। V block is based on the principle of angle of refraction and taking measure of the exit angle. So it is based on the principle of angle of refraction and taking their measures. ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट अ वेरी सिंपल। ये डायग्राम भी आपको बनाना जरूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ V block रिफ्रैक्टोमीटर इज V shaped cell. दिस इज V shaped cell. इस सेल के अंदर हमको सैंपल रखना है। ओके, दिस V shaped cell is
कट इनटू द रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास, तो ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास है जिसके अंदर वी शेप सेल कट की है हमने, ठीक है। दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ वी ब्लॉक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वी शेप सेल, ठीक है, जो कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में कट करके आपने रखी है। बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू से वी ब्लॉक सैंपल एंड इट इज रिफ्रैक्टेड ट्वाइस। जैसे यहां से गया तो ग्लास में से, ग्लास के बाद में यहां आया सैंपल, सैंपल में से फिर ग्लास और ग्लास में से फिर से। दिस अगेन द टेलीस्कोप इज मूवेबल टेलीस्कोप, दिस टेलीस्कोप इज मूवेबल टेलीस्कोप, और ये डायरेक्शन जैसे है वहां पर इसकी स्केल है, ठीक है। सो एंगल एट विच हम लोग बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज कंसिस्ट ऑफ ए वी ब्लॉक सैंपल होल्डर। वी ब्लॉक सैंपल होल्डर इज मेड अप मीन अ ग्लास ब्लॉक. It consists of a light source. It consists of one telescope and a scale. Telescope is movable telescope. So this is all about construction of V block. Working is simple. The sample whose refractive index is to be determined is placed in the V block chamber. Light source passes and the movable telescope is adjusted in such a way that it can show the clear visible image over here, and by which we can measure the रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन सैंपल। तो चार हमने देखे, एबेज, वुल्फ्रिच, इमर्शन एंड वी ब्लॉक। नाउ कम टू द लास्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओनली 1 or 2 minutes. एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, it mostly applied for the identify of the particular substance, confirm its purity and measure its concentration. तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, तो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करो, उसका प्योरिटी कंफर्म करो और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना ये कंफर्म करो। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इफ वी टॉक, इट इज यूज्ड टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्वियस सॉल्यूशन, स्पेशली इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर और शुगर कंटेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिक्स इन बिक्स डिग्री। ब्रिक्स डिग्री इज नथिंग बट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, ठीक है। तो दूसरा पार्ट एप्लीकेशन। थर्ड, it also used for the determination of the drug concentration in pharmaceutical industry. more or less ये अगर हम लोग बात करें कि सब्सटेंस की प्यूरिटी और कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए यूज हो रहा है, तो किस किस का कॉन्सेंट्रेशन, शुगर का, ड्रग का, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, है ना। नाउ इट इज कैलकुलेट द फोकसिंग पावर ऑफ लेंसेस। जब लेंस से एंगल डिफ्रैक्ट होगा तो कितने इससे डिफ्रैक्ट हो रहा है, सो इससे लेंस की फोकल पावर हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आज के डेट में आपको मालूम है कि अलग अलग लेंसेस मिलते हैं, इवन हमारे मोबाइल कैमरा को भी अटैच कर सकते हैं हम लोग जूम करने के लिए और एक्स्ट्रा जूम करने के लिए, है ना। तो इट इज यूज टू कैलकुलेट द फोकसिंग पावर ऑफ लेंस एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म। तो प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर और लेंस की फोकसिंग पावर और फोकल पावर। Not only this, is also used for the estimation of thermophysical properties of hydrocarbons and petroleum mixture. So these are the huge application of refractive index. सबसे पहला purity, measurement of concentration, identification. दूसरा for the measurement of the sugar concentration. तीसरा measurement of the drug concentration. चौथा use in the focusing power of the lenses and dispersive power of the prism, and last one for the estimation of thermophysical properties of the hydrocarbon and petroleum mixture, ठीक है। तो यहाँ हमने बहुत अच्छी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कवर किया। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और यू कैन मेल मी ऑन माय मेल आईडी, ठीक है। सो ये हम लोगों ने देखा। थैंक यू। डू लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।